वेलकम लियो, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं एंड हैप्पी बर्थडे गाइस। ये महीना आपका महीना है, अगस्त का महीना। सो इन्जॉय योर बर्थडेज। मेरी तरफ से वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स सी कि सनराइजिंग बेसिस पे ये मंथ लियो पीपल के लिए कैसा रहने वाला है। वाओ, ओके। सो लियो पीपल यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें ना तो कैंसेरियन है, और उसके अलावा लियो एनर्जी है, सैज, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस ऐड होते हैं। हांसना, मगर रिगार्डलेस ये आप लोगों की रीडिंग होगी। इस महीने में आप अच्छे खासे बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हो, पैसा बना रहे हो या अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जॉब करते हो तो जॉब की तरफ बहुत ध्यान है, पैसा बनाने की तरफ ध्यान है, अपनी पर्सनल ग्रोथ करने की तरफ ध्यान है, और उसके अलावा अपनी फैमिली की तरफ ध्यान है, अपनी कमिटमेंट्स की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। आपका ध्यान इस मोटिव पे है कि ज़िंदगी को वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो मेहनत करोगे तो कामयाबियाँ पाओगे, कमिटमेंट्स को निभाओगे। तो ये महीने में ये भी हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही स्पेशल वन है, बहुत ही स्पेशल वन, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग हो सकता है, या आपकी लाइफ में कम बैक करे, या ये पहले से मौजूद है तो ये हाँ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो आप अपना भी ख्याल रख रहे हो, अपने प्यारों का भी ख्याल रख रहे हो, अपनी भी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों की भी कर रहे हो। तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। और करियर में तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर रोल प्ले कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपके सामने जितने मर्जी चैलेंजेस आए, चैलेंजेस की कोई आपको परवाह नहीं होगी। आप इतने स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड हो कि आप इतने अच्छे तरीके से अपने करियर को कंट्रोल कर रहे हो। बल्कि करियर को फ्लो के साथ चलाना नहीं हो रहा, कंट्रोल करना हो रहा है, ठीक है। या आपके बॉस है या कोई पावरफुल पर्सन है, उसको अपने कंट्रोल में ले लोगे, उसको मतलब मुतासिर करोगे आप अच्छा खासा, वो आपसे इंस्पायर्ड हो सकता है। और अगर आप खुद बॉस हैं तो आपका इम्प्रेशन भी बहुत कमाल का रहने वाला है। तो कोई भी इश्यूज़ हो, आप अच्छा जो जॉब हासिल करना चाहते हैं इस महीने में, उनको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मगर कोशिश कीजिएगा कि प्रेशर में ना आए, कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखें, मगर ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, इस तरफ भी हाथ ध्यान आपका होना चाहिए। सो आपका जो है ना फाइनेंशियल मैटर्स में यू आर मेकिंग योर ओन वेज ना, कोई अपने रास्ते, मतलब अपने घरेलू मामलात में, अपने पर्सनल मैटर्स में, अपने पैसों के जो मामलात हैं उनका आपको खुद फैसले लेने हैं। आप दूसरों पे छोड़ देंगे तो वो जाहिर सी बात है कि आपके हिसाब से तो मामलात होंगे नहीं। हाँ, ये है कि पैसों के लिए ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं, वो अच्छा टाइम है। बाकी आप काफ़ी एम्बिशियस रहेंगे टू गेन मनी, टू इम्प्रूव मनी, और किसी हद तक कामयाबी। अच्छा, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपको थोड़ा लगे, ज़्यादा लगे, या आप मुतमईन हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, मगर लोगों को ऐसा लगेगा जैसे भाई लियो के पास तो बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा इसके पास ज़रूरतें, सहूलतें मौजूद हैं, ये तो एक्स्ट्रा ही कर रहा है, एक्स्ट्रा ही जमा हो रहा है। तो लोगों को आपका जो है ना फाइनेंशियल माहौल काफ़ी स्टेबलाइज लगेगा। वो अलग बात है आपकी लाइफ में क्या मामलात हैं वो आप बेहतर जानते हैं, मगर खासतौर पर घरेलू मैटर्स में फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो बड़े कंसर्न करेंगे। और आपका जज्बाती लगाव जो है इस महीने में पैसे को सेव करने की तरफ खास तौर पे रहेगा, या घर में यूज़ करने के ऊपर, या अपनी जज्बाती ख्वाहिशात को पूरा करने के ऊपर रहने वाला है। लव लाइफ पे स्पेंड कर सकते हैं आप लोग, इस बारे में आप देख लीजिएगा कि आप सही करें या गलत करें। तो अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में जैसे मैंने बोला, आप अपने थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लग्जरी क्रिएट करेंगे, आप सेफ्टी देने की कोशिश करेंगे, आप प्रिकॉशन देने की कोशिश करेंगे, आप लॉयल्टी के साथ चलने की कोशिश करेंगे। मगर आप में भी थोड़ी सी ज़िद है, मतलब आप एक ठहराव के साथ चलना चाहते हैं। आप कोई एडवांस मेकिंग या कुछ सडन चेंजेस लाना, सडन इम्प्रूवमेंट, सडन एडवेंचर्स, ऐसा कुछ आप करना नहीं चाहते। आप अपनी लाइफ में स्टेबल रिलेशंस बनाना चाहते हैं और
मुमकिन है कि आप लोगों को कुछ अच्छे प्रपोज़ल या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में अपनी लव लाइफ में मिलेंगी, या आप अपने पर्सन के साथ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। जो लोग रिश्ता चाह रहे थे उनको ऐसा रिश्ता मिल रहा है जो कि दिखने में शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, मगर उसके साथ चला जा सकता है और आने वाले वक्त में अंदाज़ा होगा कि वो अच्छा रिश्ता है। क्योंकि अक्सर लोग बहुत से रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं, मगर बाद में एहसास होता है कि वो अच्छे रिश्ते थे और हमसे स्लिप हो गए। जो लोग कुलीग वगैरह में से किसी के साथ या जॉब में कहीं किसी के साथ लव लाइफ में आए हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ख़ास इम्पॉर्टेंट रोल है। और आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, आपके साथ शादी हो चुकी है तो इसको निभाना चाहते हैं, नहीं हुई है तो इसको करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और इनको लगता है ये आपसे ज़्यादा कमिटेड हैं, आपसे ज़्यादा ये अपनी टर्म्स और कंडीशंस और अपनी रवायात और अपने रख रखाव और अपनी नॉलेज विजडम के ज़रिए से अंडरस्टैंडिंग बनाना, हालात को दूरअंदेशी के साथ लेके चलना, इस तरह की इनकी सोच में मामला दिखाई देते हैं। तो बहरहाल ये इंसान जो हैं ये आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए काफ़ी कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी पर्सनल सेंस में ना, मगर ऐसा नहीं है कि ये आपके आगे झुकेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके आगे झुकेंगे। हाँ, अगर इनकी कहीं और किसी और से शादी हो रखी है या कमिटमेंट हो रखी है तो ये बात जहन में रखिएगा, ये उस कमिटमेंट को भी छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। आप लोग का जो रिलेशनशिप है म्यूचुअली, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें अभी स्टिल कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। झूठ बोलना, फ्रेबबाजियाँ, दगे होना, स्नीक्ड बिहेवियर्स करना, ये चीज़ें साइड बाय साइड आपकी रिलेशनशिप में चलती रहेंगी, चाहे आप करें चाहे आपके पर्सन करें, या फिर आप लोगों की फैमिलियों में से कोई कर रहा हो और गॉसिप वगैरह हो रहे हैं, जासूसियाँ हो रही हैं, आपकी लव लाइफ के ऊपर नज़र रखी जा रही है, तो थोड़ी सी ना नेगेटिव माइंडसेट नज़र आता है। बट अगर आप लोग ऑलरेडी सिंगल है तो सिंगल्स के लिए भी प्रपोजल अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो दिखा तो यही रही हैं कि वो आपसे बेहतर हैं, मगर रिलेशनशिप बनाने में जल्दबाजी ना कीजिएगा। बड़ी एहतियात करना ज़रूरी है क्योंकि ट्रिकी सिचुएशंस हो रही हैं। और जो लोग सुलह करना चाहते हैं रिलेशनशिप बेसिस पे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में सुलह नहीं होगी, मगर मैं ये कहूँगी कि आपका रिलेशनशिप में देरी हो रही है सुलह होने में या मामला के सुलझने में देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से झूठ फरेब शामिल हैं और कुछ अवॉइडेंस भी है, मतलब रियलिटी को फेस नहीं किया जा रहा। जबकि फैमिली में जो है सडन कोई कॉल मैसेज कोई ख़बर आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है, किसी का विज़िट करना बाय प्लेन जो ट्रैवल होता है उस तरह कोई ट्रैवल करने वाला भी आ सकता है, या बगैर बताए जो आ जाते हैं ना गेस्ट आ धमकते हैं उस तरह का। मगर फैमिली में ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी किस्म के एक्शन मूवमेंट हो रही हैं फैमिली बेसिस पे, रीशिफ्टिंग भी हो सकती है या किसी किस्म की पेपर वर्किंग या स्विफ्ट कोई एक्शन जो है आप लोग लेंगे फैमिली के हिसाब से। बातचीत भी बड़ी डायरेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, कोई लच्छेदार बातचीत नहीं है, इसकी वजह से एहतियात कीजिएगा क्योंकि हर कोई जो है डायरेक्ट बातों को हजम नहीं करता, मगर ये बहुत ही फेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जो आपकी फैमिली में होगी। ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ट्रैवल करने की। ट्रैवल किसी भी अंदाज में आप कर सकते हैं, हर लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा ट्रैवल ना, और अनएक्सपेक्टेडली जल्दी वाला ट्रैवल है। और हेल्थ में मैं ये कहूँगी हेल्थ आपकी आई होप कि अच्छी रहे, मगर मूड अच्छा नहीं है, मूड में बार बार जो है ना रुझान में तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये चीज़ हो रही है। सो लियो पीपल, लेट्स सी कि और क्या पॉसिबल है इस महीने में आपकी लाइफ में। शार्क है, टेक केयर, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ध्यान रखिएगा कि कोई आपके पैसों के मामले में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आप खुद जल्दबाजी ना कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। टर्म फॉरवर्ड ट्रबल्स ऑब्स्टेकल्स, कोई परेशानी है जिसके ऊपर आप कामयाबी हासिल करेंगे, ओवरकम कर लेंगे, मतलब परेशानियों को हल कर लेंगे इस महीने में। ऑल द बेस्ट भाई। गेट बैक टू द बेसिक्स, तो कुछ बेसिक्स की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे डिटेल की बजाय, ये भी अच्छी बात हो गई। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड लियोज। कोई फ्रेंड है जिससे मिलना मिलाना हो सकता है, सपोर्टिव वाइब्स आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेंगी, कोई लॉयल पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये फ्रेंड फैमिली कोलीग्स कोई भी हो सकता है, आपका साथी, कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी फेवर में है, आपके लिए लड़ता है, दूसरों से आपकी लिए सपोर्ट करता है, तो भाई ये बहुत कीमती इंसान होगा, इसके लिए खास ध्यान रखिएगा।
सो वन मोर कार्ड, नंबर 10 है। अच्छा, 111 या 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अलाइनमेंट विद द पर्पस, यू आर इन अलाइनमेंट विद योर लाइफ पर्पस, कीप मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना ही आप अपने पर्पसेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मतलब आप इंटिमिडेट हुए, डरे, सहमे, पीछे को झुक गए या हटे, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है। स्ट्रॉन्ग रहिएगा और अपने पर्पसेस, जो भी आपके मेन एजेंडाज या आपके पर्पसेस हैं, उनके ऊपर काम करते रहें कॉन्फिडेंटली। गो अहेड, ये महीना आपको फिर कामयाबी दिला देगा। सो ये आपकी रीडिंग है। लियो पीपल विल यू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।